बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कहो कहा अपनी अदमाई, उर्ज्यो कनक कामनी के रस, ना कीर्ति प्रभ गाई। जग झूठे को साच जान के, तासो रुच उपजाई। दीन बंद सिमरो नहीं कबो, होत जो संग सहाई। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई। कह नानक अभी नाही अनत गति, बिन हरि की शरणाई। महापुरुषों की गति कौन जान सकता है। वास्तव में उनको सारा संसार अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। वे हर प्राणी मात्र को आत्म स्वरूप जानकर अपने निज घर पहुँचाने तथा विषयों से बचने का उपदेश देते हैं। उनको पता होता है कि यह जीव उस परम पिता परमात्मा की शरण छोड़कर संसारी तमाशे में मग्न हो रहा है, जिससे यह आए दिन दुखी होकर नरकगामी होगा। सो अपनी उपकारमयी वाणी द्वारा संसार यात्री जीव की दशा देखकर फरमाते हैं कि अपनी अदमताई में किसको कैसे कहूँ। मैं तो कनक और कामनी अर्थात सोने और स्त्री के प्रेम प्यार में उलझ गया हूँ, और पाप हरता हरि की कीर्ति अर्थात यश नहीं गाया। गुरु साहब में यह त्रुटियां लेस मात्र भी नहीं थी। वे तो परोपकार की मूर्ति तथा हिंद की चादर थे। वे सब पर दया दृष्टि करते हुए उपदेश देने के लिए अपने आप को मुख्य रखकर कहते हैं। सो देखने और अनुभव में भी यही आता है कि यह जीव उस ईश्वर की अंश होकर उसकी इच्छा से रचना से इस पांच तत्व के चोले में आया। पिता की संपत्ति तथा रचना देकर पुत्र ने इस पर अधिकार करना सीखा और पिता परमात्मा को भुला दिया। प्रभुता प्यारी लगने से प्रभु प्यार को भूल गया। अपने मकान रूपी शरीर के झरोखे रूपी इंद्रियों के बाहर झांका तो इन स्थूल पदार्थों से रुचि होती गई। जैसे बच्चा माँ का आनंद रूपी दूध रसपान करता करता खेल के खिलौने में रुचि कर बैठा और इन खिलौनों में के तनिक सुख को अपना सुख मानकर माँ की गोदी छोड़ दी और खिलौनों में मस्त होकर उस सुख को खो बैठा। सुख छिन जाने के पश्चात या परमात्मा से आत्मा कहलाया। उदाहरण के रूप में परमात्मा से आत्मा बना और परम शब्द छूट गया और खाली आत्मा रह गया। फिर जब पूर्ण रूप इंद्रियों का गुलाम बन गया तो जीवात्मा नाम से बुलाया गया। जब मानवता से गिर गया तो पशु वृत्ति होकर खान पान विषय रसों में ग्रस्त हो गया, तब तो केवल जीव ही कहलाया। सो इस दशा में गिरे हुए जीवात्मा को अपना ही स्वरूप अंश जानकर गुरुदेव अपने यत्न से इसे परम पिता और महा आनंद तक पहुंचाना चाहते हैं। इसकी दुर्गति का वर्णन करते हैं कि उस परम आनंद को त्याग कर कनक और कामनी का रस लेता है। जिस प्रभु ने यह मिथ्या पदार्थ इस जीवन मार्ग में उत्पन्न किए हैं, उसके निर्वाह के लिए उसका यशोगान अर्थात उनका प्यार भूल चुका है। गुरु साहब ने इसी पवित्र वाणी में लिखा है। सो इतिहास इस रूप में सुनने को मिला। किसी समय एक जिज्ञासु ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा, महाराज गुरु जी, इस संसार में कैसे रहा जाए। जीवन यात्रा में हर वस्तु की आवश्यकता है, रिश्तेदारी रखने की आवश्यकता है, बिना संसार के किसका निर्वाह हुआ है। सो उसकी प्रार्थना सुनकर श्री गुरु जी ने कहा, जैसे रैन परोना उठ चल सी प्रभात, क्या तू रता गृहस्थ स्यों सब फूलों की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभु लोड़, सर पर ही उठ चलना छड़ जासे लख करोड़। लख 84 भ्रमते दुर्लभ जन्म पाए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आए। सो इस वाणी में गुरु साहब ने निर्णय कर दिया है कि जिस दिया सो प्रभु लोड़। सो इसी आधार पर मैंने लिखा है कि जिस प्रभु ने प्रभुता रची और दी है, उसकी संभाल करना आवश्यक, अर्थात प्रभु कीर्ति गाना, सिमरन करना, उसकी शरण में रहना आवश्यक है। नहीं तो यह संसारी मिलतें इस जीव को ले डूबेंगी, क्योंकि इनको छोड़कर
एक दिन चलना होगा। चलते समय संसारी पदार्थों में मन अड़ा रहा तो फिर 1,84 में अपनी वासना अनुसार पुनर्जन्म होकर भोग भोगने पड़ेंगे। सो इस विपत्ति से बचने के लिए ही गुरुजनों का संदेश है कि ये जीव तू संसार में जीवन गुजार और मालिक की शरण ना छोड़। इसलिए महापुरुषों ने डंके की चोट से कहा है, ए जीव तू संसार की नाशवान प्रीति को त्याग कर एक मालिक की शरण हो जा, जो इस काल चक्कर में किल्ली रूप से स्थित है। प्रभु राम ने भी लक्ष्मण को वन यात्रा में उपदेश देते हुए कहा था, सुखी मीन जल पाए अगाधा, जिमी हरि शरण नहीं एको बाधा। जैसे महान जल को पाकर मछलियां आनंदित हैं, ठीक इसी प्रकार हरि की शरण में रहने से जीव को कोई बाधा नहीं रहती, सदा सुखी हो जाता है। आगे गुरु जी ने लिखा है कि झूठे जग को सच्चा जानकर मनुष्य इससे लगाव कर लेता है और दीन बंधु परम पिता का सिमरन कभी नहीं करता। तब कबीर जी ने संसारी जीव की गति को जानकर यह दोहा उच्चारण किया है, अंत समय जब आएगा यम पकड़ेंगे बाँ, उनसे भी जरा कह दो अभी तो फुर्सत ना। सो इस नाशवान रचना में जीव को परमार्थ के लिए समय कैसे मिले प्रभु, परंतु याद रहे कि गुरु जी की आज्ञा अनुसार अंत में संसार छोड़ते समय वह प्रभु ही सहाय होगा। किंतु यह जीव सुनता और देखता हुआ भी माया के रस में मगन है, जिससे मन की काई नहीं छूटती और ऐसे उपदेशों का प्रभाव मन पर नहीं होता। श्री गुरु जी फरमाते हैं कि अंत में सदगति तो हरि की शरण में ही होगी। प्रमाण के रूप में किसी फकीर ने चलते दरिया के पानी से प्रश्न किया, ये पानी तू ना जाने कब का इसी प्रकार दिन रात चलता रहता है, तेरे को शांति एकाग्रता ठहराव कब मिलेगा? तब जल से आवाज़ आई, जो अपने प्रीतम महासागर से बिछड़ा हुआ हो उसे शांति और ठहराव कैसे? जब मैं जितना सागर में मिलूंगा उतना ही शांत होता जाऊंगा। सो गुरु जी की वाणी 3 काल सत्य है, बिना हरि शरण के सुख ना होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।